हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जिसमें से अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज अपन जो कुछ पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसके दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है संवहन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, दूसरा है विकिरण प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, तीसरा है चालन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा और चौथा है ठंडा नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ठंडा नहीं होगा। यहाँ पर यह आंसर इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि लकड़ी एक कुचालक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? कुचालक पदार्थ होता है, और कुचालक पदार्थ में है इसलिए इसके दूसरे सिरे पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसके दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन की जैसे ही हैं, संवहन प्रक्रिया के द्वारा गर्म हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा या गर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टील की चम्मच है, ठीक है। तो स्टील की चम्मच है यानी कि ये तो एक धातु है, और धातु में जो है चालन प्रक्रिया होती है। अगर आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में तो आपको पता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं जैसे धातु वगैरह हैं तो उनमें चालन की प्रक्रिया होती है और संवहन की प्रक्रिया होती है द्रव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में मृग तृष्णा में निर्माण का कारण है, यानी कि जो मरुस्थल के अंदर मृग तृष्णा बनती है उसका क्या कारण है। ये वीडियो मेंस एग्जाम 2022 के अंदर पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता जाता है, दूसरा ऑप्शन है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक नहीं बदलता है, और फोर्थ ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो इसका आंसर होगा कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता जाता है, इस कारण से मृग तृष्णा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका, कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है जिसके कारण मरुस्थल में मृग तृष्णा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन होता है। तो जब अपन ने उपकरण वगैरह पढ़े थे तब उसमें पढ़ा था कि आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन हाइड्रोमीटर, देखिए यहाँ पे ड्रो है, हाइड्रोमीटर। सेकेंड ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, तो आंसर आ गया हाइग्रोमीटर, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोफोन, और फोर्थ ऑप्शन है हेलियोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को पता है कि हवा में आर्द्रता को मापने का यंत्र होता है हाइग्रोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है, को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए यही क्वेश्चन है वापस, तो हाइग्रोमीटर को उल्टा पूछ लिया इस वाले क्वेश्चन को। तो ऐसे जो पूछे हुए क्वेश्चन इसी तरह से वापस बनते हैं कि आंसर से क्वेश्चन बना दिया जाता है या क्वेश्चन से आंसर बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइग्रोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? आर्द्रता का स्तर, दूध की शुद्धता, द्रवों के आपेक्षिक घनत्व, द्रवों की क्वथनांक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्द्रता है उसका स्तर मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।